नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक बात बताई थी कि कितना खाद धान की फसल में चाहिए, इस बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि धान की फसल में कितना खाद और कब दें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि धान की जो फसल है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक बोनी किस्म जिसमें आपकी पीआर हाइब्रिड जो वैरायटियां हैं उसमें आती हैं। पीआर धान में अलग खाद पड़ता है, बासमती की जितनी वैरायटियां हैं उनमें अलग से खाद पड़ता है। और ऐसी वैरायटियां जो लंबी बढ़ने वाली हैं जिसमें बासमती 19 नंबर, 30 नंबर या आपकी दूसरी वैरायटियां हैं जैसे 11-21, 1885, 1886 और जो 17-18 है, इनमें अलग खाद की ज़रूरत पड़ती है। एक बात और मैं आपको अलग से बताना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने अपने खेत में कंपोस्ट खाद डाला है या हरी खाद ढैचा मूंग वगैरह बनाई है, वो किसान भाई अपने खेत में आधी मात्रा खाद की दें। पूरी मात्रा की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ खाद की मात्रा आपके खेत में ही उपलब्ध हो जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि धान के खेत में किस फसल में कितने खाद की आवश्यकता होती है। कल मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के जो खाद हैं वो किसान भाई बिजाई से पहले आखिरी जुताई में कहेंगे या लेजर लेवलर से जब हम ज़मीन समतल करवाते हैं तो उस समय वो डाल दें। एक था डीएपी, एक था म्यूरेट ऑफ पोटास और एक थी आपकी जिंक सल्फेट। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन सा खाद आप कितनी मात्रा में डालें। सबसे पहली बात है कि बोनी किस्म में यानी कि पीआर और हाइब्रिड जो धान है आपकी, उसमें कितने खाद की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली बात है नाइट्रोजन की। बोनी किस्म में 60 किलो नाइट्रोजन यानी कि 130 किलो यूरिया, आप समझ गए होंगे, 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन या 130 किलो यूरिया। दूसरी बात आती है फास्फोरस की यानी कि डीएपी की, 24 किलो फास्फोरस या 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी जिसको बोलते हैं। आप डीएपी डाल रहे हो तो डीएपी में इसकी मात्रा आप अलग से देख लें कि वे कितनी मात्रा हमारे में सिंगल सुपर फास्फेट की है, कितने परसेंट में है। इसमें 24 किलो आपने फास्फोरस डालनी है, 10 किलो जिंक सल्फेट 21%, 10 किलो जिंक सल्फेट 21% वाली ये आपने डालनी है। पोटास की अगर हम बात करें तो पोटास आपने 24 किलो डालनी है। अगर म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करें तो 40 किलो यानी कि 1 कट्टा एमओपी का डालना है, 1 कट्टा डीएपी का डालना है और 3 कट्टे आपने यूरिया के डालने हैं। लगभग ये अंदाजा आपका बैठता है। ये है आपका बोनी किस्मों के लिए जो मध्यम की अवधि की हैं या लंबी अवधि की हैं। अब आपको बताता हूँ हाइब्रिड में और इससे कम अवधि यानी कि थोड़े समय में पकने वाली जो फसलें हैं, जिसमें आपकी 1847 है, 1509 है, 1692 है, उसमें खाद कितना देना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसमें 48 किलो रखनी है। लगभग सेम वही पोजीशन होती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बोनी किस्म पीआर धान जो है हाइब्रिड है या आपकी कम अवधि वाली जो फसलें हैं उनमें यही होता है। 3 कट्टे यूरिया के, 1 कट्टा डीएपी का, 1 कट्टा पोटास का यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास का और 10 किलो जिंक सल्फेट 21% वाली आपने ये डालनी है। 3 चीज़ें आपने पहले डालनी है, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिंक सल्फेट। अगर आप यूरिया की 1/3 मात्रा यानी 1 कट्टा यूरिया का आप बिजाई के समय पहले डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है, ये अच्छा काम करेगा। इसके बाद में आप 20 दिन के बाद
और 40 दिन के बाद जब आपकी धान की फसल लगभग 20 दिन की खेत में लगी हुई हो जाए या 40 दिन की हो जाए, उसके बाद आप बराबर बराबर मात्रा में यूरिया डाल सकते हैं। अगर आपने किसी कारणवश जिंक नहीं डाल ली है, जिंक अपने खेत में नहीं छिड़काव किया है, तो आप इसको धान में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपने 10 किलो जिंक नहीं डाली अपने खेत में बिजाई से पहले, तो आप इसके अंदर आधा किलो जिंक और 2.5 किलो यूरिया का घोल बना के इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे कब करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। जब आपकी फसल 3 सप्ताह की हो जाती है, यानी कि 20-22 दिन की हो जाए, उसके बाद आप स्प्रे मारें। एक स्प्रे 20 दिन के बाद मार दो, एक स्प्रे उसके 15 दिन के बाद मार दो, एक स्प्रे उसके 15 दिन के बाद मार दो, तो आपकी जो जिंक की कमी है वो पूरी हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं बासमती खाद, बासमती जो धान है उसमें खाद कितना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बासमती में भी 2 प्रकार की आती हैं। एक तो कंबड़वार वाली हैं, जैसे कि 11-21 है, 17-18 है, 1885 है, 1886 है, जिसने मुच्छल बोला। हाँ, इनमें कितना खाद डालना है? इनमें आपने 36 किलो नाइट्रोजन यानी कि 2 कट्टे यूरिया के और 12 किलो फास्फोरस यानी कि आपने मान लो लगभग आधा कट्टा डीएपी का, लगभग थोड़ा सा फालतू हो जाएगा, यानी 75 किलो एसएसपी। इसमें पोटास की जो बात है वो कम है, 20 किलो आप म्यूरेट ऑफ पोटास इसमें डाल दें, 20 किलो। दूसरी है लंबी बढ़ने वाली, जैसे तरावड़ी है, तरावड़ी नंबर 1, 30 नंबर बासमती है, तो इनमें आप 24 किलो नाइट्रोजन यानी कि 1.25 कट्टा, 1 कट्टा या 1.25 कट्टा यूरिया का आप डाल दो। और जो फास्फोरस की बात है वो 12 किलो यानी कि लगभग आधा कट्टा डीएपी का डाल दो और 20 किलो आप इसमें पोटास डाल दो। जिंक की जहाँ तक बात है, जिंक आपने 10 किलो 21% वाली, 10 किलो जिंक 21% वाली आपने डालनी ही डालनी है। अगर आपने इसमें हरी खाद बनाई है या गोबर की खाद डाली है, कंपोस्ट खाद, या कोई और कंपोस्ट केचुआ खाद डाल दिया है या जीवाणु अमृत डाल रहे हो, तो आप खाद की मात्रा कम कर सकते हो। अगर आपने इसके अंदर गोबर की खाद डाली है या हरी खाद बनाई है, तो आप खाद की मात्रा आधी कर दो। जहां आपको 1 कट्टा यूरिया बताया है वहाँ आधा कट्टा काम कर देगा, जहां 3 कट्टे बताए हैं वहाँ 1.5 कट्टा काम कर देगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि 1.5 कट्टा आपने एक बार नहीं मारना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी धान जब 20 दिन की हो जाए तो आप उसमें पहला यूरिया डालें, 40 दिन की हो जाए तो दूसरा डालें। उसी प्रकार से आप आधा आधा कट्टा खाद का मारें, जहाँ 1 कट्टा मारते हैं बोनी किस्म में, वहाँ इसमें आधा कट्टा मार दें। तो इस प्रकार से खाद जो है आपकी फसल को सही मिलेगा। खाद कब डालना है, यूरिया खाद सबसे अच्छा कब काम करता है, उस विषय पे मैं एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले सकता और ना मैं लेना चाहता। तो मैं एक दिन अलग से बताऊंगा कि यूरिया खाद धान में किस समय डालें ताकि उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए। तो आज के लिए इतना ही था मेरे किसान भाइयों। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हैं या मेरे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई अच्छी जानकारी इस चैनल से मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आप देरी ना करें। लगातार आपको कृषि और पशुओं की जानकारी मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा, लगातार जारी रहेगी। तो नमस्कार, जय हिंद।